प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसर पर हमने देश की सामूहिक शक्ति के दर्शन किए हैं। वे आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विशाल और विविधतापूर्ण देश में जब तिरंगा फहराने की बात आई तो हर कोई एक ही भावना में बहता दिखा। प्रधानमंत्री ने पर्वतों की चोटियों, राष्ट्र की सीमाओं और समुद्र के मध्य तिरंगा फहराए जाने पर सैनिकों की सराहना भी की। अगस्त के इस महीने में आप सभी के पत्रों, संदेशों और कार्ड्स ने मेरे कार्यालय को तिरंगामय कर दिया है। मुझे ऐसा शायद ही कोई पत्र मिला हो जिस पर तिरंगा ना हो या तिरंगे और आज़ादी से जुड़ी बात न हो। बच्चों ने, युवा साथियों ने तो अमृत महोत्सव पर खूब सुंदर सुंदर चित्र और कलाकारी भी बनाकर भेजी है। आज़ादी के इस महीने में हमारे पूरे देश में हर शहर, हर गांव में अमृत महोत्सव की अमृत धारा बह रही है। अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष अवसर पर हमने देश की सामूहिक शक्ति के दर्शन किए हैं। एक चेतना की अनुभूति हुई है। इतना बड़ा देश, इतनी विविधताएं, लेकिन जब बात तिरंगा फहराने की आई तो हर कोई एक ही भावना में बहता दिखाई दिया। तिरंगे के गौरव के प्रथम प्रहरी बनकर लोग खुद आगे आए। हमने स्वच्छता अभियान और वैक्सीनेशन अभियान में भी देश की स्पिरिट को देखा था। अमृत महोत्सव में हमें फिर देशभक्ति का वैसा ही जज्बा देखने को मिल रहा है। हमारे सैनिकों ने ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियों पर, देश की सीमाओं पर और बीच समंदर में तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए लोगों के नए नए विचारों की सराहना की। इस संबंध में उन्होंने कृष्णील अनिल का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की गंगोट पंचायत में प्रेरणादायी कार्य किया गया है, जहां स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में प्रवासी मजदूरों के बच्चों को मुख्य अतिथि बनाया गया। तिरंगा अभियान के लिए अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज भी निकाले, जैसे युवा साथी कृष्णील अनिल जी ने। अनिल जी एक पजल आर्टिस्ट हैं और उन्होंने रिकॉर्ड समय में खूबसूरत तिरंगा मोज़ेक आर्ट तैयार की है। कर्नाटका के कोलार में लोगों ने 630 फीट लंबा और 205 फीट चौड़ा तिरंगा पकड़कर अनूठा दृश्य प्रस्तुत किया। असम में सरकारी कर्मियों ने दिधाली पुखरी वार मेमोरियल में तिरंगा फहराने के लिए अपने हाथों से 20 फीट का तिरंगा बनाया। इसी तरह इंदौर में लोगों ने ह्यूमन चेन के जरिए भारत का नक्शा बनाया। चंडीगढ़ में युवाओं ने विशाल ह्यूमन तिरंगा बनाया। ये दोनों ही प्रयास ग्रीनिच रिकॉर्ड में भी दर्ज किए गए हैं। इस सब के बीच हिमाचल प्रदेश की गंगोट पंचायत से एक बड़ा प्रेरणादायी उदाहरण भी देखने को मिला। यहाँ पंचायत में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में प्रवासी मजदूरों के बच्चों को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे पूर्वजों की दूरदृष्टि और एकात्म चिंतन आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में हजारों वर्ष पहले से ही जल और जल संरक्षण का महत्व समझाया गया है। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में ऋग्वेद की सूक्ति का उदाहरण हमारे दिया। पूर्वजों का ज्ञान, हमारे पूर्वजों की दीर्घ दृष्टि और हमारे पूर्वजों का एकात्म चिंतन आज भी कितना महत्वपूर्ण है। जब उसकी गहराई में जाते हैं तो हम आश्चर्य से भर जाते हैं। हजारों साल पुराना हमारा ऋग्वेद में कहा गया है, ओमान मापो मानुषी अमृतम धाततोकाय तनयाय संयो यूयम हिष्ठा भीषजो मातृतमा विश्वस्य स्थातु जगतो जनित्री ही। अर्थात हे जल, आप मानवता के परम मित्र हैं।
आप जीवनदायिनी हैं। आपसे ही अन्न उत्पन्न होता है और आपसे ही हमारी संतानों का हित होता है। आप हमें सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं और सभी बुराइयों से दूर रखते हैं। आप सबसे उत्तम औषधि हैं और आप ही इस ब्रह्मांड के पालनहार हैं। सोचिए, हमारी संस्कृति में हजारों वर्ष पहले जल और जल संरक्षण का महत्व समझाया गया है। जब ये ज्ञान हम आज के संदर्भ में देखते हैं तो रोमांचित हो उठते हैं, लेकिन जब इसी ज्ञान को देश अपने सामर्थ्य के रूप में स्वीकारता है तो उनकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े अभियान के लिए समर्पित है। प्रत्येक वर्ष 1 से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाया जाता है। उन्होंने कुपोषण दूर करने की लड़ाई में हर किसी से शामिल होने का आग्रह किया। सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े बड़े अभियान को भी समर्पित है। हम हर साल 1 से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाते हैं। कुपोषण के खिलाफ पूरे देश में अनेक क्रिएटिव और डाइवर्स एफर्ट्स किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल और जन भागीदारी भी पोषण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। देश में लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल डिवाइस देने से लेकर आंगनवाड़ी सेवाओं की पहुंच को मॉनिटर करने के लिए पोषण ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है। सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 14 से 18 साल की बेटियों को भी पोषण अभियान के दायरे में लाया गया है। मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश भर में सुना गया। शिमला जिला के रोहड़ू और चंबा में लोगों के साथ साथ बच्चों ने भी मन की बात कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुना और इसे हमेशा की तरह ज्ञानवर्धक बताया। मैं भी प्रधानमंत्री जी की मन की बातों का कार्यक्रम देखता हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। आज भी मैंने प्रधानमंत्री जी के मन की बातों का कार्यक्रम देखा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि घर की छत के ऊपर से फहराना है, तो तब मैंने भी घर के ऊपर तिरंगा फहराया था। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में ऐसी ज्ञान की बातें आती है जो हमें आगे जाके बहुत काम आएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के सर्किट हाउस में मन की बात कार्यक्रम को सुना और हिमाचल का जिक्र करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। हम सभी हिमाचल वासियों के लिए गर्व का विषय है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में हिमाचल प्रदेश का 2 बार जिक्र किया। एक तो हिमाचल प्रदेश की एक पंचायत कांगड़ा जिला के अंतर्गत देहरा गोपीपुर में, जिस पंचायत में 15 अगस्त का कार्यक्रम जो प्रवासी मजदूर हैं उनके साथ मनाया और उनमें से ही मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पर कार्यक्रम में उनको बुलाया। और ये एक अपने आप में एक अलग तरह का कार्यक्रम जिसका जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में किया। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्हें हिमाचल प्रदेश के लिए मन की बात में इस प्रकार सा सम्मान दे करके, स्थान दे करके हम सबको गौरवान्वित किया। दूसरा, मन की बात में आज प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से स्पीति, जो लाहौल स्पीति का हमारा इलाका है, उसमें स्पीति घाटी में वहाँ किस प्रकार से लोग खेतों में काम करते हैं और मटर की फसल का आजकल तुड़ान चला हुआ है और ऐसे में सब मिलकर के एक दूसरे के खेत में काम करने की वहाँ पर एक बहुत लंबे समय से परंपरा है। काम इकट्ठा करने के लिए सभी परिवार के सदस्य पहले एक परिवार के काम करने के लिए उनके खेत में जाएंगे, मिलकर के काम करेंगे, उस काम को पूरा करेंगे और वो काम पूरा होने के बाद फिर
सब लोग दूसरे परिवार के जो खेत हैं उनमें काम करने के लिए जाएंगे, उनका काम पूरा करेंगे। तो इस तरह से एक बहुत बड़े लंबे समय से एक परंपरागत तरीका एक दूसरे को कामकाज के लिए सहयोग करके मिल करके काम करना, ये जिस प्रकार से लाहौल स्पीति में वहाँ पर होता है और ख़ासतौर से स्पीति घाटी में जिसका जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज किया, उसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा।